हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स पोर्शन ग्रेविटेशन, इसका पार्ट 11। इससे पहले जो पार्ट 10 पढ़ा था उसमें मैंने मास और वेट के बारे में बताया था। तो मास में एक बार आपको रिवाइज और बता देता हूँ। तो मास क्या होता है? तो मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। ठीक है, जो उस मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? जो उसको रखता है उसको हम क्या कहते हैं? मास। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी ऐसा यूनिट केजी बताया था मैंने आप लोगों को। एंड जो एक और बात बताई मैंने इसमें आपको कि मास कभी जीरो नहीं हो सकता, और मास को एक जगह से दूसरी जगह तक आप अगर ले जाते हो ना तो उसका वो चेंज नहीं होता। अगर मास को एक जगह से दूसरी जगह तक आप ले जाओगे, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे ही मैंने इसके अलावा जो वेट में बताया था, वेट का क्या बताया था? वेट क्या होता है? द वेट ऑफ ए बॉडी इज फोर्स विद विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर की तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करती है, अर्थ किसी भी अर्थ के ऊपर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो वो अर्थ पर अट्रैक्ट करेगी, अर्थ उसे अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब उसको अट्रैक्ट किया तो उसने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया, वो अट्रैक्शन फोर्स लगाया। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे वो किसी एक फोर्स से करेगी। तो फोर्स इक्वल टू होगा mg, क्योंकि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m मास ऑफ द बॉडी। सपोज करो ये ऊपर है, मैं इसको चला नीचे की तरफ आया तो इसको अट्रैक्ट किया, तो जो वेट होगा वो क्या होगा? w इक्वल टू mg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उसमें, और m क्या है? मास। तो इसको डिपेंड करेंगे w से। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो वेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं w इक्वल टू mg। w से रिप्रेजेंट करते हैं वेट को। ठीक है, तो वेट mg, g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m क्या है यहाँ पर किसी भी बॉडी का? मास। और यहाँ पर अगर g की वैल्यू निकाली है तो g की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। ओके, m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ द बॉडी, w क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। अब वेट की बात करते हैं तो वेट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, और जैसे मैंने बताया था 1 kg मास इज कितने? तो 1 kg का अगर मास, अगर यहाँ पे एग्जांपल छोटा सा ले लिया जाए कि मास कितना है 1 kg, तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा? तो W का शुरू होता है mg, मास 1, g की वैल्यू 9.8 होगा 9.8 न्यूटन। हाँ, एक और बात आती है, जो वेट की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि वेट ये एक फोर्स होता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ओके, वेक्टर क्वांटिटी बताई दिया। अरे हाँ, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। जो किसी भी बॉडी का वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो चेंज होता रहता है। वेट अगर मैं इस टाइम पे अर्थ की सरफेस पे है और उसको मून पे ले जाओगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जो मैंने लास्ट आपको बताया था। और मैंने एक और बात है इसमें, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेट जीरो भी हो सकता है। वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। ठीक है, और अर्थ के सेंटर पर इसका वेट क्या होगा बेटा? जीरो। नेक्स्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मून। मून पर कितना होता है? तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इज द वन। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेट ऑफ, अब यहां से स्टार्ट करते हैं लोग, अभी तक मैंने आपको रिवाइज कराया था। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट weight of an object on the moon the weight of an object on the moon will be
1/6 of what it is on the earth. It is on the earth. Next है to show that the weight of an object the moon is 1/6. अब इसको कैसे निकलता है 1/6 उसको हम देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ये माना गया है बेटा कि सपोज द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ WE. नाउ वी नो दैट मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स ऑफ द मून। हम क्या मानते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो अर्थ का है तो उसका जो मास है वो उस पर कितना होगा, अर्थ के अपेक्षा मून के अपेक्षा अर्थ का मास 100 kg क्या होता है, 100 टाइम्स ज्यादा होता है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स ऑफ द मून। और जो मून के रेस्पेक्ट में जो अर्थ की रेडियस है वो क्या होगी, 4 टाइम्स। और जो मानते हैं यहाँ पर लिखते तो मान लो मास ऑफ मून कितना होगा, mm। मान लो m क्या होगा, m। मास ऑफ, अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ मून, रेडियस ऑफ मून मान लो मैंने मान ली r। क्या मान ली, r। तो जो मास ऑफ अर्थ निकालूंगा वो 100 टाइम्स ऑफ मून का होगा तो 100m। एंड रेडियस ऑफ अर्थ निकालूंगा तो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ मून। मून की कितनी है, r हो गई 4 टाइम्स ऑफ। अब निकालते हैं तो F इक्वल टू होता है G(m1m2/r²), फॉर्मूला ग्रेविटेशनल का। अब उसमें F की जगह आप वेट रख दो, तो वेट रखें तो W इक्वल टू क्या होगा, निकालना G(m1m2/r²). अब यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट लिया गया है अर्थ की सरफेस पर, m क्या है, जो मास m2 हुआ ना वो दोनों के लिए सेम होगा, वो होगा m। सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट लिया गया अर्थ की सरफेस पर, फिर लिया जाएगा वो मून की सरफेस पर। तो वेट ऑफ अर्थ निकालने में जाएगा g, m1 आएगा क्या, me into m/re²। वेट ऑफ अर्थ होगा g, m कितना है 100 टाइम्स m इंटू स्मॉल m अपॉन r कितना है 4r²। तो जाएगा g इंटू 100m स्मॉल m अपॉन 16r²। नेक्स्ट वेट ऑफ मून कितना होगा, G(m)m इंटू स्मॉल m अपन यहाँ पे क्या होगा Rm²। तो Wm इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये वाला मून वाला G(m) इंटू स्मॉल m अपॉन r कितना होगा r²। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। चलो डिवाइडेड बाय कर दो, सेकंड में किसका डिवाइड कर दो, फर्स्ट का। देखते हैं इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दो, डिवाइड। इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ये Wm अपॉन देखो Gm स्मॉल m अपॉन r²। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, We वरना G 100 टाइम्स m इंटू स्मॉल m अपॉन 16r²। G से G गया, m से m गया, m से m गया, r² गया, 16 जाएगा ऊपर। तो ये कितना आएगा देखना, Wm अपॉन We वेट ऑफ मून, वेट ऑफ अर्थ 16 अपॉन 100। ये 16 है ना, ये वाला ऊपर गया है, सॉरी नीचे, क्योंकि बीच का मल्टीप्लाई होता है ऊपर नीचे का। तो 100 नीचे 16 ऊपर, डिवाइड करेंगे लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो मैं मान लेता हूँ 1/6 मान लिया, 6 पॉइंट कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली लिख देना, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ कि वेट ऑफ मून कितना होगा, वेट ऑफ
अर्थ इंटू 1/6। जो अर्थ पर वेट होगा वो उस वेट का क्या हो जाएगा 1/6। अगर सपोज करो अगर अर्थ पर किसी इंसान का जो वेट है वो 600 न्यूटन है, कितना है 600 न्यूटन, तो वो मून पर जाकर कितना हो जाएगा, तो 600 इंटू 1/6 कितना आएगा 100 न्यूटन आएगा ना, 100 न्यूटन। ओके, आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स, पॉज करके नोट कर लो। नोट हो गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। वाले फॉर्मूले को लिख लेंगे अपने पास और हटाएंगे। वेट ऑफ मून इक्वल्स टू वेट ऑफ 1/6। आप इसको नोट कर लो। इस फॉर्मूले को कुछ क्वेश्चन करते हैं जो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ऐसे कोई कहता है मास ऑफ ए बॉडी इज 5 kg। मास ऑफ ए बॉडी इज 5 kg। व्हाट इज द वेट? तो ये सॉल्यूशन निकालना क्या आएगा, मास कितना है किसी भी ऑब्जेक्ट का 5, तो m बराबर हो गया इक्वल टू 5 kg। तो वेट होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू mg, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा 5 कि 9.8, तो कितना हो जाएगा लगभग 8 4 जा 40, 8 5 जा 50, 0 4 49, ये है 49 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, क्वेश्चन ही करते हैं आज इस पर ही। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose weight is 90 न्यूटन। whose weight न्यूटन। कैसे करोगे? अच्छा, इसमें सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, देखो आपको वेट कितना दे रखा है 98 न्यूटन, जी कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास क्या करना है आपको, फाइंड करना है, तो W इक्वल टू क्या होता है mg, m इक्वल टू क्या होगा W अपॉन g, तो m इक्वल टू W कितना है 98 अपॉन 9.8, 0.2 पर आएंगे क्या आएगा 1, तो मास कितना आएगा 10 kg। नोट कीजिए आप इसको। नेक्स्ट, अगर कोई बोलता है जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन को
हाउ मच वुड ए how much would a 70 kg man 70 kg man is on the moon? What would be his mass on the earth and on the moon? And on the moon acceleration due to gravity जो मून पर लेनी है बेटा वो कितनी लेनी है जी acceleration कुछ लिखता हूँ यहाँ पे acceleration due to gravity on moon 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सॉल्यूशन W इक्वल टू mg होता है सीधे सीधे बात m लिखना है यहाँ पे 70 kg g कितना है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर W इक्वल टू हो जाएगा 70 into 1.63 वन गलत कर रहा हूँ क्या बेटा 1.41 न्यूटन आ रहा ना ये वेट आएगा कितना होगा 114.1 न्यूटन। ओके तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके